आज के इस रिव्यू से पहले ही मैंने कुछ ऐसे रिव्यूज़ बनाए हैं जहां मैंने इसी वीडियो के बारे में या फिर इसी टॉपिक के बारे में कुछ मैंने लोगों को समझाया है, कुछ लोगों को एक आइडिया दिया है और कोशिश की है हेल्प करने की और समझाने की कि ये जो चीज़ है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स इज़ अ वेरी वेरी ट्रिकी जॉब, स्पेशली व्हेन यू आर इन इंडिया, राइट। सो इंडिया में जब आप हैं और आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी तरफ आएंगे, आपको स्मेल करेंगे और आप फिर उनसे कॉम्प्लीमेंट की उम्मीद करेंगे और आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा तो आप हताश होंगे, राइट। और ऐसा होता भी होगा। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं अरे भाई मुझे इस परफ्यूम ने इतने कॉम्प्लीमेंट दिलाए, इतने कॉम्प्लीमेंट दिलाए। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक नहीं 50 फैक्टर हैं जिनकी वजह से कॉम्प्लीमेंट मिलता है और कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता, ठीक है। गारंटी बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ की कि कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लोग जब ऐसे वीडियोस बनाते हैं रिव्यूअर्स के थ्रू भी कि कॉम्प्लीमेंटिंग फ्रेग्रेंसेस, 5 कॉम्प्लीमेंटिंग फ्रेग्रेंसेस, 10 कॉम्प्लीमेंटिंग फ्रेग्रेंसेस, तो वो उनकी एक खुद की मैं कहूँगा स्टडी है जहाँ उन्हें लगता है कि ये एक सेंट प्रोफाइल ऐसी है जो एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट फैक्टर क्रिएट करती है कि लोगों तक वो परफ्यूम अगर गया तो उनको वापस घूमने पे मजबूर कर देगा, आपके पास आने पे मजबूर कर देगा और आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ओके। और उससे आपके अंदर जो खुद की जो सेल्फ एस्टीम है उसके अंदर इजाफा हो जाएगा, ओके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कि हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलना इज़ अ वेरी वेरी वेड थिंग। बहुत सारे यूट्यूबर्स कॉम्प्लीमेंटिंग फ्रेग्रेंसेस वाली जो ये चीज़ है ये थंबनेल की तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनके लिए कुछ व्यूज़ आ जाए, ओके। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, आपको इस चीज़ की गारंटी सी मिलती है थंबनेल देख के, तो आपको लगता है अरे वाह इस वीडियो में जाके तो अगर वीडियो देखूंगा तो कॉम्प्लीमेंट मिल ही जाएगा भाई। तो ऐसा नहीं होता, ओके। कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं और कुछ परफ्यूम्स ऐसे नहीं होते, ओके। ये टोटली आपके आसपास के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि आपकी खुद की पर्सनालिटी का भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है कि आप रियल लाइफ में कैसे हैं, आपका दूसरों के साथ स्वभाव कैसा है, आप कैसे, देखो ये बिटर ट्रुथ है, ये एक बिल्कुल जायज़ चीज़ है। आपकी पर्सनालिटी, आप अपने आप को किस तरह से रखते हैं, आप कैसे दिखते हैं, कैसे बन के रहते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आपकी विचारधारा कैसी है लोगों के बीच में, लोग आपके आसपास हैं तो क्या उनकी तरफ आपका एक गुड इंप्रेशन है या नहीं है, क्या लोग आपसे जलते हैं, क्या लोग आपको पसंद करते हैं, क्या आपको लेकर लोगों के अंदर एक हीन भावना है। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर आप ऐसे सर्कल में जाएंगे जहाँ लोग आपको पसंद करते हैं, जहाँ लोगों के बीच में आपका एक बहुत बड़ा ओहदा है, रुतबा है, तो लोग कॉम्प्लीमेंट्स एक ज़रिया बना लेते हैं आप तक पहुँचने का, आपको एक सराहने का कि इस बंदे से बात हो जाए तो इसी आई थिंक कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ परफ्यूम पे तो शायद बात हो जाएगी, ओके। तो ये एक चैनल बन जाता है एक टाइप का कि कॉम्प्लीमेंट, तो ज़रूरी नहीं कॉम्प्लीमेंट परफ्यूम की वजह से ही आए, कॉम्प्लीमेंट इस तरह से भी आ सकता है कि आपको उनसे कुछ लेना देना है और आपने कॉम्प्लीमेंट को एक ब्रिज बना लिया वहाँ तक पहुँचने का, ओके। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अब ऐसे परफ्यूम्स जो आप सोचते हैं कि कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ही मिलेगा, अब आप मानेंगे नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिस इज़ ज़र्जॉफ नेक्सोस, ठीक है। अब ये भाई है 18-19 हज़ार रुपये का फ्रेग्रेंस है, ठीक है, और हाइप बीस्ट है। लाइक ज़र्जॉफ का इट इज़ द मोस्ट हाइप बीस्ट फ्रेग्रेंस, ओके। और इट स्मेल्स गुड, राइट। मुझे बहुत पसंद है, मैं फ्रैग कम्युनिटी में हूँ, मैंने बहुत फ्रैग्स को स्मेल किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसे लगा के एक दिन घर पे गया और जो मुझे फ़र्स्ट इम्प्रेशन मिला वो ये था, दोबारा मत लगाइए। जो इज़्ज़त की जो धज्जियाँ उड़ती हैं, जो तहस नहस होता है अपने अंदर, जो आपने उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया था, उस ब्रिज को क्रॉस किया था कि 17,000 का फ्रेग्रेंस लेना है और ले लिया, और फिर लोग ये कह दें कि भाई दोबारा मत पहनना इसको, ये इतना घटिया है, या फिर ये काला हिट है, या ये लाल हिट है, उससे अच्छी तो उनकी स्मेल है, या फिर ये बहुत कॉस्मेटिक है, या ये क्या दारू की स्मेल, या फिर मुझे हेडेक दे रही है। अगर ऐसे कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाए दिल टूट जाता है, ओके। आई नो, आई हैव बीन देयर। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिला पाता, ओके। कोई अगर हमारे भाई लोगों में कोई ऐसा है, भाई बहनों में कोई ऐसा है जो ये सोचता हो कि महंगे फ्रेग्रेंसेस, नीच फ्रेग्रेंस खरीद लूँगा तो कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो, कॉम्प्लीमेंट परफ्यूम से ज़्यादा आपके आसपास के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। परफ्यूम को काम करना होगा ना, तो मुझे लगता है कि वो अपना काम करके निकल जाएगा और कुछ लोग सोचते रह जाएंगे कॉम्प्लीमेंट करें या ना करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसकी एक होता है ना कि आप उस चीज़ को मेक श्योर कैसे करें। इमेजिन मैं शादी में एक बहुत ही महंगा फ्रेग्रेंस पहन के गया था, मुझे याद है मैंने फ्रेडरिक माल का पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लगाया था
और भाई बहुत महंगा फ्रेग्रेंस है, मैं बड़ा खुश, मैंने कहा भाई आज फ्रेडरिक माल लगाया मैंने, वो भी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो आज तो भाई आसपास मेरे आग लग जाएगी, लग जानी चाहिए, इतना महंगा फ्रेग्रेंस लगाया मैंने। ऑल दो किसी को घंटा नहीं पता कि यार क्या फ्रेडरिक माल, कौन फ्रेडरिक माल, भाई किस परदादा, किसके परदादा की बात हो रही है, कौन फ्रेडरिक माल, ठीक है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। भाई फ्रेग्रेंस मैंने लगाई हुई, एक बेसिक रोज़ ऊद कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है, लगाया है मैंने, मेरे अंदर सेल्फ एस्टीम बन गई है कि मैंने बहुत महंगा फ्रेग्रेंस। मैं शादी में गया, किसी ने भाव भी नहीं दिया, किसी को पता भी नहीं मैंने क्या लगाया, कॉम्प्लीमेंट तो दूर की बात। अब उसके 50 फैक्टर हो सकते हैं। शादी में लाखों लोग हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, अपने में लगे हुए हैं, खाने में लगे हुए हैं, ठीक है, अपने अपने परफ्यूम लगाए हुए हैं, क्या पता मेरे जैसे 50 और घूम रहे हो कि कोई मुझे पकड़े कॉम्प्लीमेंट कर दे। मैंने कहा मैं ही किसी शुरुआत कर लेता हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे भी कोई ऑब्जर्व करेगा। मैंने पूछा कि भाई क्या लगाया है, बोलते भाई एक्स लगाया है। मैंने कहा मैं अगर इसे बताऊं कि मैंने फ्रेडरिक माल लगाया है तो मेरी ओर देखकर हंसकर शायद चला जाए, तो इससे अच्छा कुछ बोली मत। तो ऐसे तहस नहस होती है, धज्जियाँ उड़ती हैं इज़्ज़त की। ओके, सो बहुत बेसिक है ये चीज़ें। ये सब करने के बाद भी आपको कॉम्प्लीमेंट ना मिले, दिल टूट जाता है। और आप मानेंगे नहीं, किसी ने वहाँ पर एक्स का एक बॉडी स्प्रे लगाया हुआ था और वो मुझे इतना पसंद आया, मैंने कहा ये कौन सा परफ्यूम है यार, क्या मज़ेदार है। एंड आई रियलाइज दैट वो जो भी था उसने शादी के बिल्कुल अगेंस्ट कुछ किया। लाइक लोग उस टाइम पे कुछ वार्म, कुछ कोजी, कुछ स्वीट, वुडी, एम्बरी टाइप का फ्रेग्रेंस लगा के घूमते हैं कि नाइट टाइम है, इसी टाइप की वाइब चलती है। उस भाई साहब ने कुछ फ्रेश लगाया हुआ था, लाइक कुछ सिट्रसी, कुछ फ्रूटी, कुछ वेरी मरीन टाइप का लगाया हुआ था। और मैंने कहा भाई दिस इज़ एक्चुअली पियर्सिंग द होल थिंग। मतलब ये जिस तरह से पूरी वाइब बना के चल रहा है अपना अलग, अपना एक फ्रेशी टाइप का डीएनए चल रहा है इतने वार्म डीएनए के बीच में, तो असल आदमी तो असल जो पूरा आदमी ने पूरा गेम घुमाया वो तो ये है। देन आई रियलाइज़ कि यार कितनी चीज़ें हैं और मैं अपना कॉम्प्लीमेंट के चक्कर में भाग रहा हूँ यहाँ से वहाँ। सो प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस। आपको ये समझना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्स बिल्कुल पक्का नहीं है किसी का भी। अगर आपको कोई यूट्यूब पे बैठ के ये बोल रहा है मुझे आज सुबह मैं गया, ऑफिस गया, कॉम्प्लीमेंट मिला, उस औरत से कॉम्प्लीमेंट मिला, बॉस से कॉम्प्लीमेंट, झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता। होगा तो भाई बहुत बड़ी बात है, वो भगवान समान है वो इंसान, पता नहीं वो अपने परफ्यूम में क्या कर रहा है। आई डोंट बिलीव दैट। ओके, कॉम्प्लीमेंट मिलता है बहुत अच्छी बात है, मगर ज़रूरी नहीं आपके परफ्यूम के लिए मिल रहा है। कॉम्प्लीमेंट आपके खुद के स्वभाव के लिए मिल रहा है। आपका क्या पता स्वभाव बहुत अच्छा हो, ऑफिस में लोग आपसे ग्रीट करने के बहाने ही आपके परफ्यूम को कॉम्प्लीमेंट कर देते हो, या कॉम्प्लीमेंट बहुत बढ़िया परफ्यूम लगा है। अब मेरे पास एक बहुत ही चीप सा, बहुत पहले मैंने परफ्यूम ऑयल ख़रीदा था, लाइक 2-3 साल पहले ये परफ्यूम ऑयल मैंने ख़रीदा था और ये मुश्किल से 250-300 का मुझे पड़ा था ये 10 ml। और इसको मैंने लगाया और मेरा एक दोस्त, उसको बेचारे को कोई नॉलेज भी नहीं है परफ्यूम्स की, वो मेरे पास आके बोलता है भाई दिस इज़ मैजिकल, ये क्या है मुझे भी बता, दिस इज़ मैजिकल। एंड आई वाज लाइक कि भाई मैं क्या बताऊँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे 200-300 रुपये के अत्तर से कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। मैंने ऐसे ही उसको कपड़ों पर रगड़ा हुआ था, ठंड का मौसम था। एंड अब प्लीज़ इस अतर के पीछे मत पड़ जाइएगा कि भाई ये बताओ ये अतर कौन सा है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी बेसिक चीज़। मैं आपको बस इतना क्लियर करना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट आपको एक बहुत ही सस्ती चीज़ से भी मिल सकता है और बहुत ही महंगी चीज़ से भी आपको कभी कॉम्प्लीमेंट ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। सो स्टॉप रनिंग आफ्टर गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स। आप सोच रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप 20-30 हज़ार रुपये भी खर्च करने को तैयार हैं फॉर वैनिटी, फॉर सेल्फ लव, कि मुझे कोई आए और मुझे मेरी तारीफ़ कर दे। आपको एक्सेप्टेंस की इतनी भूख है कि लोग आपको एक्सेप्ट करें सोसाइटी में, आप उसके लिए अपनी जेब में आग लगाने को तैयार हैं, कितना ही पैसा बर्बाद करने को तैयार हैं। और जब कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता तो आप रिव्यूअर के पास आते हैं और उसे गालियाँ देते हैं कि तेरी वजह से मैंने ख़रीदा था, मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, तेरी वजह से मैंने ख़रीदा था, मुझे परफ्यूम पसंद नहीं आया। पहली बात, परफ्यूम आर सब्जेक्टिव, ज़रूरी नहीं है जो मुझे पसंद है वो आपको ही पसंद आए। ओके, बहुत ही डिफरेंट टाइप का यहाँ पे पूरा एक माहौल है इस कम्युनिटी के अंदर। ओके, आप सोच रहे हैं कि एक परफ्यूम से सब खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक परफ्यूम के 50 हेटर्स भी हैं और 50 लवर्स भी हैं। ओके, तो बहुत ही एक ऐसी मार्केट है, बहुत ही पोलराइजिंग मार्केट, एक स्पेक्ट्रम है, कोई भी एक साइड नहीं है, पूरा मिक्स्ड है सब कुछ। ओके, सो मेरी बस हिदायत आपको यही है कि कॉम्प्लीमेंट्स के पीछे मत भागिए, परफ्यूम्स अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, आपको जो पसंद है, आपको जो खुश कर सके, आपको जो एक अच्छा एहसास दे सके, आपको जो एक ऐसी वाइब दे सके कि वाह यार इसे पहन के मज़ा आ गया, इसलिए इस्तेमाल कीजिए। अगर कॉम्प्लीमेंट उस बीच में मिल गया तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा, राइट। बट सिर्फ कॉम्प्लीमेंट मिलने के लिए परफ्यूम लेना, मुझे अब भी आते हैं, मेरे पिछले वीडियोस में भी, भाई
बेस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग फ्रेग्रेंस बता दो। अरे भाई मुझे खुद गारंटी नहीं है, मैंने इतने महंगे महंगे फ्रेग्रेंस पहने, मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बुरा आदमी हूँ, कुछ लोगों के लिए शायद बुरा आदमी होऊंगा भी मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप सबके लिए परफेक्ट नहीं है। बट मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ये कि परफ्यूम कोई परफेक्ट नहीं है आपके, क्योंकि सबकी नोज़ क्या चाहती है, क्या मांगती है, वो उनको वो जानते हैं। अगर उन्हें पसंद आ जाता है वो बोल देंगे, और खासकर इंडिया में तो कोई बोलता भी नहीं है, कोई बताएगा भी नहीं आपको आपके पास आके कि भाई वाह 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 मज़ा आ गया, भाई तू ही सुल्तान लग रहा है, ऐसी महक आ रही है, तो वो चीज़ कोई नहीं बोलता। ओके, ये फैक्ट है। सो प्लीज़ वेयर परफ्यूम्स फॉर योर सेल्फ, यहीं से शुरुआत होगी। और इसी वजह से लोगों के पास इतना भंडार है परफ्यूम्स का, और वो आज तक सोचने में लगा हुआ है कि मेरा परफेक्ट सेंट कौन सा है, क्योंकि जिससे कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, विच मीन्स यही मेरा कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेग्रेंस है, यही मेरा स्टेपल है, यही मेरा फोर्टे है, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर, दिस इज़ माई सिग्नेचर सेंट। वो भीड़ भी है, वो भी एक रेस लगी हुई है। सो बिगिन दिस विद योर सेल्फ। ओके, आप अपनी शुरुआत कीजिए इस चीज़ से कि अब से परफ्यूम मैं सिर्फ अपने लिए लगाऊंगा, दूसरों के लिए मैं परफ्यूम अगर लगाऊंगा तो मैं तो फिर वही रैट रेस का हिस्सा बन रहा हूँ कि बस मैं परफ्यूम खरीदे जा रहा हूँ और मुझे अपना एक स्टेपल नहीं मिल रहा कि भाई दिस इज़ माई सिग्नेचर। वो चलता रहेगा अनलेस यू स्टार्ट वेयरिंग परफ्यूम्स फॉर योर सेल्फ। तो अपने आप ही आपका कलेक्शन बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही मैं कहूँगा एक रिजर्व टाइप का टेस्ट बन जाएगा। यू विल स्टार्ट लविंग योर कलेक्शन, यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग फ्रेग्रेंसेज, यू विल स्टार्ट लविंग देम फॉर द क्राफ्ट दैट दे आर, यू विल स्टार्ट लविंग द परफ्यूमर कि भाई तूने क्या बनाया, मज़ा आ गया। अभी आप वहाँ पहुँचे ही नहीं है, अभी आप कहाँ पे हैं, एक फलाना आप चलता फिरता आदमी जिसे आप जानते भी नहीं है, जो आपको नहीं जानता, जिससे दुनिया भर की भीड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको आके कह दे वाह भाई मज़ा आ गया। एक स्ट्रेंजर से आप तारीफ़ सुनने के लिए पागल हैं, आपका फिलहाल ये साइकोलॉजी। सो प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। अभी समझ नहीं आएगा, पर जब परफ्यूम की ढेरी पड़ी होगी और समझ नहीं आएगा ना इन्हें बेचूँ क्या करूँ, फोड़ दूँ क्या करूँ, पैसा ब्लॉक हुआ पड़ा है, वो तब समझ में आएगा। सो इट्स बेटर टू वेक अप and stop running after compliments and rather focusing on getting a good perfume for yourself that you love, that you like, that you want to wear at the end of the day and not what the people would want for you। क्योंकि आप बेसिकली अपने लिए नहीं उनके लिए पैसा फूक रहे हैं कि उन्हें मज़ा आए। दिस इज़ अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ सोशल सर्विस, आई एम सॉरी if you're into it। So this was the message and I hope you took it in a positive way, you took it in a more enlightened way and not in a negative way। मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक पॉजिटिव वे में लेके जाएं, इसे अच्छे से समझें। जो मैं आपको यहाँ कन्वे करना चाहता हूँ कि अपने पैसों में आग लगाना बंद कर दीजिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ बेस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग फ्रेग्रेंस आउट देयर। कुछ डीएनए हैं जो वर्सटाइल हैं, फिर भी कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि मुझे भाई चाहिए, अरे मैं नहीं जानता मुझे तो चाहिए, तो गो फॉर वर्सटाइल फ्रेग्रेंसेस, गो फॉर फ्रेंडली डीएनएस, गो फॉर ऐसे डीएनएस जो लोगों को पसंद आते हैं, जो लोगों को इरिटेट नहीं करते। लाइट फ्रेग्रेंस लीजिए जैसे कि अहमद अल मगरिबी का काफ, या फिर रसासी हवाज़ भी काफ़ी मैं कह सकता हूँ वर्सटाइल है, और तैर में तो थोड़ा सा मैच्योर है बट फिर भी लोग पहन लेते हैं। और मैं कहूँगा बहुत लाइटर सेंट्स जो किसी को चोक ना करे, जो किसी को परेशान ना करे, आप ऐसे सेंट्स पहनिए तो शायद कॉम्प्लीमेंट मिलना ज़्यादा आपके लिए आसान हो। ओके, ईजी गोइंग परफ्यूम्स, हार्श पोलराइजिंग परफ्यूम्स नहीं, हार्ड परफ्यूम्स, क्रिएटिव परफ्यूम्स नहीं, नीश परफ्यूम्स नहीं, ओनली गो फॉर वेरी सेफ परफ्यूम्स। ओके, लाइक फ्रेश परफ्यूम्स, सिट्रसी परफ्यूम्स, फ्लोरल परफ्यूम्स, इनकी तरफ जाइए, चैलेंजिंग स्टफ की तरफ जाइए मत। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्स चाहते हैं तो मैं आपको इतनी सी हिदायत दे सकता हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू गेट द मैसेज। I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.